नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या जातिवाद का खात्मा केवल एक सपना है या इसे सच में खत्म किया जा सकता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ऐतिहासिक किताब एनाइलेशन ऑफ कास्ट न केवल जाति प्रथा के अन्यायपूर्ण ढांचे पर सवाल उठाती है, बल्कि समाज को एक नई दिशा देने का आह्वान भी करती है। इस वीडियो में हम इस क्रांतिकारी किताब की गहराई में उतरेंगे, इसके महत्वपूर्ण विचारों और अंबेडकर के साहसिक दृष्टिकोण को समझेंगे। अगर आप भारतीय समाज की सच्चाई और जातिवाद को जड़ से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, आप एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए हैं जहां आपकी किस्मत पहले से तय है। आपकी पहली सांस से ही आपका रास्ता आपके सामने तैयार है, आपकी पसंद या सपनों से नहीं, बल्कि आपके जन्म की परिस्थितियों से। भारत में लाखों लोगों के लिए यही कठोर सच्चाई है, जहां जाति व्यवस्था का समाज पर अब भी गहरा प्रभाव है। आपके सपनों से नहीं, आपकी आकांक्षाओं से नहीं, उस असीम क्षमता से नहीं जो हर बच्चे में होती है, बल्कि आपके जन्म से। आप जिस जाति में पैदा होते हैं वह आपके अवसरों, आपको मिलने वाले सम्मान और आपकी पहचान को भी तय करती है। आपके जन्म से यह मनमानी सी दिखने वाली बात आपके जीवन के बहुत सारे पहलुओं को निर्धारित करती है, आपकी शिक्षा से लेकर आपके काम तक, और यहां तक कि आप किन लोगों से मिलते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो सदियों से भारतीय समाज के ताने बाने में गहराई से रची बसी है। जाति व्यवस्था के कठोर पदानुक्रम में फंसे लाखों लोगों के लिए यही कठोर सच्चाई है। सबसे निचले तबके के लोगों, जिन्हें दलित कहा जाता है, के लिए जीवन भेदभाव और हाशिए पर रहने के खिलाफ एक निरंतर संघर्ष है। उन्हें अक्सर बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित कर दिया जाता है और केवल अपनी जाति के कारण अमानवीय व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। 2010 के एक अध्ययन में एक भयावह आंकड़ा सामने आया। भारत में हर 18 मिनट में एक दलित के खिलाफ अपराध होता है। इन अपराधों में शारीरिक हिंसा और यौन उत्पीड़न से लेकर सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक शोषण तक शामिल हैं। न्याय व्यवस्था अक्सर उनकी रक्षा करने में विफल रहती है और अपराधी अक्सर बिना सजा के छूट जाते हैं। यह तो बस एक वानगी है उन लोगों द्वारा हर दिन होने वाले भेदभाव की एक झलक, जिन्हें अछूत माना जाता है। हिंसा और भेदभाव के दिखाई देने वाले कृत्य जाति आधारित उत्पीड़न की व्यापक और कपटी प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा है। जिन्हें अछूत माना जाता है, उनके साथ हर दिन होने वाले भेदभाव की एक झलक, मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से वंचित करने से लेकर सबसे नीच और अपमानजनक काम करने के लिए मजबूर करने तक, जाति व्यवस्था एक दलित के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसर बहुत सीमित हैं, जो गरीबी और बहिष्कार के दुष्चक्र को कायम रखते हैं। जाति व्यवस्था सिर्फ एक प्राचीन अवशेष नहीं है, यह एक गहरी जड़ें जमाए सामाजिक संरचना है जो आधुनिक भारत को प्रभावित करती रहती है। कानूनी उपायों और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के बावजूद जाति व्यवस्था की छाया बड़ी है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। यह उत्पीड़न की एक जीवित, सांस लेती प्रणाली है जो हमारे देश पर एक लंबी छाया डालती रहती है। कार्यकर्ता और समाज सुधारक समानता और न्याय की वकालत करते हुए इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए अथक संघर्ष कर रहे हैं। उनके प्रयासों से कुछ बदलाव आया है, लेकिन सच्ची समानता की राह लंबी है और चुनौतियों से भरी है। जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ाई केवल दलितों की लड़ाई नहीं है, यह भारत की आत्मा की लड़ाई है। यह सुनिश्चित करने की लड़ाई है कि हर व्यक्ति, चाहे उसका जन्म किसी भी जाति में हुआ हो, वह सम्मान और गरिमा के साथ जी सके। इस गहरी जड़ें जमाए हुए व्यवस्था के सामने डॉक्टर BR अंबेडकर उम्मीद और विद्रोह की किरण थे। उनकी उपस्थिति केवल प्रतीकात्मक नहीं थी, यह सदियों पुराने उस उत्पीड़न के खिलाफ एक सशक्त बयान था जिसे भारतीय समाज में सामान्य बना दिया गया था। अंबेडकर का सफर लचीलापन और न्याय की अथक खोज का था। वह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने असमानता को कायम रखने वाली संरचनाओं को ही ध्वस्त करने की कोशिश की। एक दलित परिवार में जन्मे, उन्होंने जातिगत भेदभाव का दंश खुद झेला था। छोटी उम्र से ही अंबेडकर उन सामाजिक बाधाओं से अच्छी तरह वाकिफ थे जो उनकी क्षमता को सीमित करना चाहती थी। उन्हें बहिष्कार और अपमान का सामना करना पड़ा, फिर भी इन अनुभवों ने समानता के लिए उनके संघर्ष के प्रति उनके दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया।
उनके पालन पोषण की कठोर वास्तविकताओं ने उन्हें एक अनूठा दृष्टिकोण और यथास्थिति को चुनौती देने का अटूट संकल्प प्रदान किया। अंबेडकर का जवाब, जाति व्यवस्था की नींव को ही चुनौती देना। उनका मानना था कि वास्तविक प्रगति सामाजिक अन्याय के मूल कारणों को दूर करके ही हासिल की जा सकती है। अपने लेखन, भाषणों और सक्रियता के माध्यम से अंबेडकर ने उत्पीड़ितों की चेतना को जगाने और उन्हें अपने अधिकारों की मांग करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की। वह एक दूरदर्शी थे जो समझते थे कि शिक्षा और जागरूकता जाति आधारित भेदभाव की जंजीरों को तोड़ने की कुंजी है। उनका महान काम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट केवल एक किताब नहीं थी, यह क्रांति के लिए एक घोषणा पत्र था। इस अभूतपूर्व कृति में अंबेडकर ने जाति व्यवस्था का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया, इसके निहित अन्यायों को उजागर किया और इसके पूर्ण उन्मूलन का आह्वान किया। यह पुस्तक कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट आह्वान थी, जो लोगों से उन दमनकारी मानदंडों को अस्वीकार करने का आग्रह करती थी जिन्होंने पीढ़ियों से उनके जीवन को नियंत्रित किया था। यह सामाजिक व्यवस्था की एक साहसिक और स्पष्ट आलोचना थी और यह उन लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुई जो बदलाव के लिए तरस रहे थे। अंबेडकर के शब्द तीखे थे, उनके तर्क तार्किक थे और एक जाति विहीन समाज के लिए उनका दृष्टिकोण क्रांतिकारी था। वह जाति व्यवस्था को बनाए रखने वाली शक्तिशाली ताकतों का सामना करने से पीछे नहीं हटे। इसके बजाय उन्होंने अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की वकालत करने के लिए अपनी बुद्धि और वाक्पटुता का उपयोग करते हुए उनका सीधा मुकाबला किया। उनके भाषण और लेखन उन अनगिनत व्यक्तियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे जो जाति आधारित उत्पीड़न की बेड़ियों से मुक्त होना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखने की हिम्मत की जहां जन्म अब अभिशाप नहीं था, जहां हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता था। अंबेडकर का दृष्टिकोण जाति व्यवस्था के उन्मूलन से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां अवसर सभी के लिए सुलभ हो, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उनके प्रयासों ने महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारों की नींव रखी और आने वाली पीढ़ियों के लिए समानता की लड़ाई जारी रखने का मार्ग प्रशस्त किया। आज उनकी विरासत सामाजिक न्याय के लिए चल रहे संघर्ष और एक अधिक समावेशी और न्याय संगत भारत बनाने के निरंतर प्रयासों में जीवित है। अंबेडकर की आलोचना के मूल में एक बुनियादी सवाल था, एक ऐसी व्यवस्था जिसे इतनी ज्यादा असमानता को कायम रखा जाए, उसे पवित्र कैसे माना जा सकता है। उन्होंने जाति को दैवीय रूप से निय ऑर्डेन्ड मान्यता को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि यह कुछ खास लोगों द्वारा सामाजिक नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक हथियार से ज्यादा कुछ नहीं था। अंबेडकर ने धार्मिक ग्रंथों, जिनका इस्तेमाल अक्सर जाति को सही ठहराने के लिए किया जाता था, का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया और उन अंतर्विरोधों और विसंगतियों को उजागर किया जो इसके निर्माण और इसे बनाए रखने में इंसान के हाथ होने का खुलासा करती थी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, एक दूरदर्शी नेता और समाज सुधारक, ने तर्क दिया कि सच्चा धर्म मुक्त होना चाहिए, गुलाम बनाना नहीं। उनका मानना था कि किसी भी वास्तविक धर्म का सार मानवीय भावना को ऊपर उठाने, उत्पीड़न की जंजीरों को तोड़ने और सभी लोगों के बीच समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने की क्षमता में निहित है। अंबेडकर के लिए धर्म केवल रीति रिवाजों या हठ धर्मिता का समूह नहीं था, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और व्यक्तिगत मुक्ति के लिए एक गहन शक्ति थी। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों के विपरीत थी, जो एकता, करुणा और सभी प्राणियों के भीतर अंतर्निहित देवत्व पर जोर देती थी। जाति व्यवस्था अपनी कठोर पदानुक्रम और भेदभावपूर्ण प्रथाओं के साथ हिंदू धर्म की शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत थी, जो सभी जीवन की एकता का जश्न मनाती थी। अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म की सच्ची भावना का विकृत रूप, एक ऐसी विकृति के रूप में देखा जो सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बनाए रखने के लिए सदियों से चली आ रही थी। उन्होंने हिंदुओं से उन विकृत व्याख्याओं को अस्वीकार करने का आह्वान किया जो जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देती थी और अपने धर्म की सच्ची भावना को अपनाने का आह्वान किया। अंबेडकर ने अपने देशवासियों से अपने धार्मिक ग्रंथों में गहराई से उतरने का आग्रह किया, प्रेम, करुणा और समानता के संदेशों की तलाश करने का आग्रह किया जो उनके धर्म के मूल में है। उनका मानना था कि ऐसा करके वे हिंदू धर्म के वास्तविक सार को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां सभी व्यक्ति, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, सम्मान और सम्मान के साथ रह सकें। अंबेडकर द्वारा धर्म की आलोचना स्वयं विश्वास पर हमला नहीं थी, बल्कि इसके वास्तविक सार को
पुनः प्राप्त करने की एक भावुक याचना थी, वह सार जो जाति की कृत्रिम बाधाओं को पार कर गया। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां धर्म विभाजन और उत्पीड़न के बजाय ताकत और एकता का स्रोत हो सकता है। उनके जीवन का काम उनके इस विश्वास का प्रमाण था कि सच्चा धर्म हमें अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने, हर इंसान में ईश्वर को देखने और अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। अंबेडकर की विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि धर्म की सच्ची शक्ति दिल और दिमाग को बदलने, अज्ञानता और घृणा की बेड़ियों को तोड़ने और हमें एक उज्जवल, अधिक समावेशी भविष्य की ओर ले जाने की क्षमता में निहित है। तो दोस्तों, आज हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ऐतिहासिक किताब एनाइलेशन ऑफ कास्ट के जरिए जातिवाद के खिलाफ उनके साहसिक विचारों और समाज सुधार के प्रयासों को समझा। ये किताब न केवल हमें सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा भी देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरक किताब के साथ। धन्यवाद।